पहले ये तो जानो कि प्रेम कहते किसे हैं। आज लोग भगवान के मंदिर जाते हैं, हे भगवान बहू के बेटा हो जाए, हे भगवान हमारा ये काम हो जाए, हे भगवान ऐसा हो जाए, हे भगवान ये हो जाए। सच्ची बताना, हर व्यक्ति कोई ना कोई इच्छाएं लेकर मंदिर जाता है ना। आजकल तो मंदिरों में भी लिखा रहता है कामना पूर्ति मंदिर, मतलब यहां कामनाएं, और ज्यादा भीड़ उन्हीं मंदिर में लगती है जहां लोगों को पता लग जाए कि यार यहां तो कामना पूरी हो जाती है। सच बताएं मेरी मां, आजकल लोग मंदिर बिना कामना के कहां जा रहे हैं? ये बात सही है या गलत है? बिना कामना के मंदिर कौन जा रहा है? आपकी कोई कामना है, आपकी कोई इच्छा है तो आप मंदिर जा रहे हैं। शायद आपको लगता है वहां जाने से हमारी ये कामना पूरी हो जाएगी, शायद वहां जाने से हमारी ये कामना, तो आप मंदिर क्यों जा रहे हैं? आपको भगवान से प्रेम है इसलिए नहीं जा रहे हैं, आपको कामनाओं की पूर्ति करानी है। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? ये तो प्रेम नहीं हुआ, ये तो स्वार्थ हुआ। आप यदि मंदिर गए हैं और कामना लेकर गए हैं तो आप प्रेम लेकर नहीं जा रहे हैं, आप स्वार्थ लेकर जा रहे हैं। ये क्या है, प्रेम है या स्वार्थ है? उत्तर दो, स्वार्थ है या प्रेम है? बोलो। तो आजकल जो लोग कह रहे हैं ना हम भगवान से प्यार करते हैं, यदि प्यार करते होंगे तो कामना नहीं होगी आपकी, और कामना है तो फिर प्यार नहीं है, स्वार्थ। तो अब बताइए कि भगवान से प्रेम कितने लोग करते हैं? प्रेम कुछ चाहता नहीं, प्रेम कुछ चाहता। मैं आपको पुष्प दूंगा, जैसे लोग भगवान को नारियल देंगे, पैसे देंगे, पुष्प देंगे, मिठाई देंगे, फिर बदले में मांगेंगे हे भगवान ये दे दो। तो देकर ले लेना, तो देखो जी हमने आपको कुछ दिया तो कुछ आपने हमें दे दिया, ये तो व्यापार हो गया। प्यार कहां रहा, प्रेम कहां रहा? भगवान से भी आपने सौदा कर लिया, कुछ दे दिया, कुछ ले लिया, हिसाब खत्म। प्रेम। अब आप यहां एक सवाल हमसे कर सकते हैं, महाराज जी तो भगवान से नहीं मांगे तो किससे मांगे? भगवान से तो आदमी मांगेगा। ये सवाल आपका जायज है कि महाराज जी भगवान से तो मांगा जाता है, किससे मांगे? बात ठीक है, पर यहां फिर एक बात आएगी। चलो भगवान से मांग लेते हैं, पर एक बात बताओ, क्या छोटा सा बच्चा कभी अपनी मां से कुछ मांगता है? 2 महीने का है, 3 महीने का है, 4 महीने का है, कुछ मांगता है? बोलो। महीने 2 महीने का बच्चा कुछ मां से मांगता है? बोलो। कुछ नहीं मांगता। उसे जो जरूरत पड़ती है तो बस रोता है। क्या करता है? सिर्फ रोता है, और जैसे ही रोया तो मां समझ गई भूखा है, तुरंत जाके दूध पिला दिया। उसे वो फिर रोया तो मां फिर दौड़ के गई, अच्छा इसने गंदगी कर ली, साफ कर देती। फिर रोया, अच्छा इसे गर्मी लग रही है, पंखा चालू कर दिया। वो उसने कुछ मांगा नहीं, पर बिना मांगे हर बार मां ने समझ लिया कि इसे किस चीज की जरूरत है। ये बात सही है? एक अनपढ़ मां, अंगूठा छाप मां भी अपने बच्चे की हर बात समझ जाती है या नहीं, कि बच्चा क्या चाह रहा है? बोलो हाँ या ना? क्या बिना मांगे मां नहीं देती उसे दूध? जोर से देती है। जब बिना मांगे बच्चे के मां सब कुछ देती है, बिना मांगे मां सब कुछ समझ जाती है, तो जब ये मां सांसारिक मां बिना मांगे सब समझ गई, तो क्या भगवान बहरे हैं क्या, जो बिना मांगे आपकी कोई भावना को समझेंगे नहीं? यदि आपने मांगना जरूरी समझा है, बोलना महाराज जी भगवान से बोलेंगे, इसका मतलब आपको यह लगता है कि भगवान बहरे हैं, बिना बोले वो सुनेंगे ही नहीं। बताओ,
बिना मांगे जब माँ बच्चे की हर बात समझ लेती है, तो भक्त यदि प्रेम करे बस कुछ ना कहे, बिना कुछ कहे तुम सोचोगे तो जो तुम सोच रहे हो वो परमात्मा सुन रहे हैं। आपको बोलने की जरूरत कहां है। ये उच्च कोटि की मैं बात कर रहा हूं। थर्ड क्वालिटी की बात तो फिर ये है कि जी आप जाके गिड़गिड़ाएं मांगे भगवान से। इससे तो फिर ये होगा कि आपको ये लगता है कि जब तक बोलेंगे नहीं भगवान सुनेंगे नहीं। भगवान के आगे ना बोलने की जरूरत नहीं है। भगवान के आगे केवल जाओ प्रेम से। बिहारी जी का दर्शन करने लोग जाते हैं, कुछ इच्छाएं लेकर जाते हैं, निष्काम होकर जाओ, कोई कामना नहीं, सिर्फ दर्शन करने जाओ। क्या करने जाओ? सिर्फ दर्शन। हम आपको देखने आए हैं प्रभु, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर हैं। कभी जाके आप कह दिया करो मन से, प्रभु कब से खड़े हैं, आप आओ मेरे मन मंदिर में थोड़ा विश्राम कर लो, बैठ जाओ प्रभु, आओ मेरे हृदय में आके बैठो, मैं आपको कुछ खिला दूं, आओ कुछ लड्डू खिला दूं, कुछ प्रसाद खिला दूं। सुनो, जब तुम बहुत बिजी होते हो ना, तो सब लोग, तुम कुछ बांटने लग जाओ तो सब लोग तुमसे लेने आएंगे, पर एक तुम्हारी मां होगी जो कहेगी चलो थोड़ा, चलो आराम कर लो बेटा, थोड़ा खा लो। कब से तू खड़ा है, कब से तू ये बांट रहा, कब से तू ये कर रहा, चल ये लोग तो खड़े ही रहेंगे, थोड़ा बैठ, थोड़ा खा, थोड़ा सा आराम कर। सारी दुनिया लेने आएगी, लेकिन एक माँ है जो उस समय आपको देने आएगी, कुछ खा लो, लो लड्डू ही खा लो। तो ये क्या है? जो लेने आ रहे हैं वो लोग प्रेमी हैं, या जो देने आ रही है वो प्रेमी है? प्रेम क्या है? भगवान से आप लेने ही तो जाते हो। कब कहा आपने कि प्रभु आप थक गए होंगे, आओ मेरे हृदय में बैठ के विश्राम कर लो प्रभु थोड़ा सा। क्या आपको नहीं लगता कि भगवान थक गए होंगे? लेकिन आप भी जाते हैं और अपनी भी डिमांड कर देते हैं, ये दे दो भगवान, इतनी दूर आए हैं हम आपके पास, ये दे दो आप। और आप लोग चलो एक बार मांगो तो समझ में भी आता है, दो बार मांगो तो समझ में भी आता है, सारी जिंदगी का ये तुम्हारा मांगना है, सारी जिंदगी का ये तुम्हारा रोना है, तुम्हारा ये भीख मांगना छूट ही नहीं रहा है। ये मिला तो फिर ये चाहत, ये मिला तो फिर ये चाहत, ये मिला तो फिर ये कामना, ये मिला तो ये इच्छा। भगवान से कुछ ना चाहो, भगवान से, अच्छा चलो एक पिता के दो बेटे हैं, एक बेटा पिता से कहता है सारा धन हमें दे दो, और दूसरा कहता है पिताजी आप आओ हम आपकी सेवा करेंगे, हमें तो केवल पुत्र धर्म निभाना है। एक पिता से मांग रहा है, एक पिता को मांग रहा है, बताओ कौन बेटा अच्छा है? पिता से मांगने वाला या पिता को मांगने वाला? जोर से, पिता से या पिता को? जोर से। तो अब आप बताइए, यदि पिता से मांगना और पिता को मांगना, इनमें आपने बताया कि पिता को मांगना अच्छा है, तो अब बताओ भगवान से मांगना और भगवान को मांगना क्या अच्छा है? जोर से। आप लोगों ने भगवान से मांगा है, अब बदल दो, भगवान से नहीं मांगना, भगवान को ही मांगना। हे प्रभु हम तो आपसे आपको चाहते हैं, आप आओ हमारे हृदय में बैठ जाओ, सदा के लिए हमारे मन मंदिर में बैठ जाओ, और हम आपकी सेवा करते रहें, आपको निहारते रहें, देखते रहें। जैसे माँ यशोदा आपको प्यार करती हैं, आपको खिलाती पिलाती नहलाती धुलाती आपकी सेवा, ऐसे हम भी, हमारे हृदय में आप विराजें, हम भी आपकी सेवा करें। भगवान से मांगना ही क्यों है, निष्काम क्यों नहीं बनना? भक्ति दो तरह की होती है, एक सकाम एक निष्काम। कौन अच्छी है? जोर से, कौन सी अच्छी है? निष्काम।
कोई कामना नहीं, कोई कामना नहीं। आप लोग करते हैं पूजा। अच्छा बताओ, पूजा और प्रेम, भगवान से क्या करना है? जोर से, प्रेम। प्रेम और पूजा ये दोनों एक ही चीज है या अलग अलग है? प्रेम और पूजा दोनों अलग है। क्या श्रेष्ठ है? जोर से। पर दुनिया क्या कर रही है? पूजा। सारी दुनिया पूजा में उलझी है। पूजा से भगवान मिलते तो फिर रामचरितमानस में क्यों भगवान ने कहा कि राम ही केवल प्रेम प्यारा? फिर कहते कि राम ही केवल पूजा प्यारी। मिल ही न रघुपति बिनु अनुरागा, कि ये जोग जप ज्ञान विरागा। भगवान पूजा से ना मिलेंगे मेरी मां, जब मिलेंगे प्रेम से। इसलिए पूजा, आपका पति आपकी पूजा करे, आपका पति आपकी पूजा करे, एक माला पहनाए, आपको मिठाई का डिब्बा रखे आपके चरणों में, एक नारियल और 11 रुपए। आपका पति आपकी पूजा करे सेम वैसे जैसे भगवान की करता है। पूजा करे आपकी और प्यार करे पड़ोसन से। मंजूर है आप लोगों को? उत्तर दो मैया, सारी मैया आपसे सवाल। मैया आपसे सवाल सबसे, पति आपकी पूजा करें और प्यार करें पड़ोसन से, चलेगा? आप लोग यही करते हो, पूजा तो करते हो भगवान की, पर प्रेम करते हो संसार के लोगों से। भगवान ने कब कहा कि तुम हमारी पूजा करो? भगवान ने सदा कहा है कि मेरा भक्त केवल मेरे से प्रेम करे, सिर्फ प्रेम करे। कैसा प्रेम? अब फिर ये बात आई, कैसा प्रेम? तो जैसे एक मां का प्रेम पुत्र से है, उसी तरह भगवान से प्रेम हो। अच्छा, प्रेम, लोग कहते हैं चलो भगवान को याद करो, लोग कहते चलो भगवान को याद करो, ये प्रेम नहीं है। जिसे याद किया जाए वो औपचारिकता है, जो कभी भूले ही ना वो प्रेम है। जो कभी भूले ही ना, जो भूल जाए वो प्रेम कहां? बताओ, क्या मां को बेटा कभी भूला था? मां को बेटा कभी भूलता है? चलो मां बेटे को याद करो, याद क्या करें, हो तो याद ही है। याद उसे करें जो भूला था। क्या मां कभी बेटे को भूलती है? बोलो हां या ना? नहीं। लेकिन लोग भगवान को भूल जाते हैं, सुबह याद करते हैं बस। सुबह ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर, ओम जय जगदीश हरे, ऐसे याद करते हैं। ऐसे याद करते हैं जैसे ट्रेन छूट रही है। बाकी काम खाएगा, दही पराठे इत्मीनान से खाएगा, पंचायत करेगा, पत्नी से गप्प लड़ाएगा तो इत्मीनान से, पर भगवान के लिए ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जय, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, जय जगदीश हरे। ये प्रेम नहीं है साहब, औपचारिकताएं हैं, फॉर्मेलिटी हैं, आप पूरी कर रहे हैं डर के मारे। प्रेम इसे नहीं कहते। मां बच्चे को भूलती ही नहीं है। आप सुबह याद करते हैं भगवान को, बाकी दिन भर भूल जाते हैं। हम ये नहीं कहते तुम दिन भर पूजा करो, मत करो पूजा। हम ये नहीं कहते तुम दिन भर माला जपो, मत जपो माला। जैसे मां अपने पुत्र को हर समय याद रखती है। मां रोटी बनाएगी, पर पालने पर बच्चा सो रहा होगा तो रोटी बनाते समय ध्यान बच्चे का होगा, जरा सी आवाज आएगी दौड़ पड़ेगी। बोलो हाँ। जैसे मां काम करती है पर ध्यान किसका होता है? जोर से, किसका? बच्चे का। काम कर रही होती है पर ध्यान बच्चे का होता है। ऐसे काम करते रहो और ध्यान भगवान का बना रहे। ईश्वर याद में रहे, ईश्वर हृदय में रहे, ईश्वर याद रहे, ये भक्ति है। ईश्वर भूल गए, ये भक्ति नहीं।
हे प्रभु हम आपके हैं। हर थोड़ी थोड़ी देर में अंदर से आपका धड़कता हुआ दिल ये कहता रहे, हे प्रभु हम आपके हैं, हे नाथ आप हमारे हैं, हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं। बोलो हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। चाहिए ये, लेकिन आप ना जाने कौन सी औपचारिकताओं में उलझे हुए हैं, कौन सी पूजा पद्धति में उलझे हुए हैं। लोग भगवान को पुष्प चढ़ाते हैं। ये पुष्प आपने बनाया है क्या? आपके घर में बनता है? इसमें कलर आपने भरे हैं? बताओ। तो जब ये आपने बनाया ही नहीं तो फिर आप ये ईश्वर का तो ऑलरेडी है। ये किसका है? इसे किसने बनाया? परमात्मा ने तो बनाया। गुलाब में कलर किसने भरे? गेंदा में कलर किसने भरे? चंपा चमेली में खुशबू किसने भरी? तुमने तो डाल से तोड़ और दिया। खिला हुआ मस्त था, तोड़ और दिया और ले जा रहे हो भगवान के पास। शाम तक इसकी हालत बिगड़ जाएगी। आपको लगता हमने पुष्प चढ़ाए भगवान को। अरे ये कोई तुम्हारा था क्या? ये संपत्ति तुम्हारी है? ये तो ऑलरेडी ईश्वर की संपत्ति है। हाँ या ना? बोलो हाँ। मैया सोलो मेरी मां। ये संपत्ति किसकी है? तो बताओ भगवान को कौन सा पुष्प चढ़ाएं? भगवान को चार चीजें बड़ी पसंद हैं। पत्रम पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पत्र भगवान को बहुत पसंद है। क्या? पत्र। पत्र बहुत पसंद है। पत्ता, पत्र मीन्स पत्ता। क्या पसंद है? पत्ता। कौन सा पत्ता? जोर से। तुलसी का। तुलसी का। इसलिए आप तोड़ तोड़ के तुलसी भगवान पे चढ़ाते रहते हैं। ठीक है, ये भी ठीक ही है, कोई बुराई नहीं है, चढ़ाना चाहिए। पत्रम चढ़ाओ, पर कौन सा ये भी तो समझो। यही औपचारिकता में जीवन बीत जाएगा आपका। पत्रम मतलब पत्ता। कौन सा पत्ता? अपने आप को पत्ते की तरह बिल्कुल हल्का कर लो। पत्ते का बिल्कुल वजन ना के बराबर होता, हल्का। ऐसे जैसे पत्ता आप चढ़ाते हो, अपने आप को पत्ते की तरह पूर्ण रूप से आप खुद पत्ता बनकर और प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाओ। खुद समर्पित हो जाओ पत्ते की तरह। हे प्रभु अभिमान रहित हो जाओ। तिनका, ये पत्ता मीन्स तिनका। पत्ता मीन्स जोर से तिनका। अपने आप को तिनका मानना चाहिए। मैं तिनका हूं, इससे ज्यादा मेरी कोई औकात। तिनके की तरह मानो, तिनके की तरह प्रभु के चरणों में चढ़ जाओ। पत्ते की तरह मतलब भगवान के हो जाओ। ये पत्रम। पुष्पम, कौन सा पुष्प भगवान को चढ़ाएं? जोर से। कौन सा पुष्प भगवान को चढ़ाएं? पुष्प का एक नाम है सुमन। पुष्प का फूल का एक नाम क्या है? पर्यायवाची। सुमन मीन्स पुष्प। सुमन मतलब सु मतलब सुंदर, मन मतलब मन। अपने मन को इतना सुंदर बनाओ कि वो इतना सुंदर हो, पुष्प की तरह सुंदर हो, कमल की तरह सुंदर हो। मन को पुष्प बनाकर मन रूपी पुष्प को, मन रूपी सुमन को प्रभु के श्री चरणों में समर्पित कर दो। अब मन कोई नहीं चढ़ा रहा है, सब लोग फूल चढ़ा रहे हैं। सारी दुनिया औपचारिकता में उलझी है, इसलिए वो रियलिटी तक पहुंचती नहीं, वो यथार्थ तक पहुंच ही नहीं पाते, ऊपर ऊपर में डूब जाते हैं। खत्म। पत्रम पुष्पम फलम। बताओ
भगवान को कौन सा फल चढ़ाना चाहिए? कौन सा फल? कौन सा फल? कौन सा फल? अच्छे अच्छे कर्मों का फल। अच्छे कर्म करो, और जो भी अच्छे कर्म करो वो सारे अच्छे कर्म प्रभु के चरणों में समर्पित करते चलो। प्रभु ये सब आपका है, जो हमने किया, ये जो यज्ञ किया, ये जो पुण्य किया, ये जो पुण्य करके फल मिला, प्रभु वो आपके चरणों में। कोई पुण्य अपने पास ना रखो, दान करो, दान का जो पुण्य मिले वो प्रभु के चरणों में। हे प्रभु ये पुण्य आपके चरणों में। तो पुण्य अच्छे कर्मों का फल। लेकिन लोग चढ़ाते क्या है फल? नारियल चढ़ा रहे हैं, पपीता चढ़ा रहे हैं, केला चढ़ा रहे हैं, फल, ये फल है। अब तुम औपचारिकताओं में उलझे हो तो हम क्या करें? फल मीन्स फल। गौरी गोपाल आश्रम में जो हो रहा है वो प्रभु कर रहे हैं, सब कुछ उनका है। जो भी यहाँ है सब प्रभु आपका है। यही कर्मों का फल, सब परमात्मा को समर्पित कर देना। स्वयं प्रभु सब आपका है। अच्छे कर्म करना और अच्छे कर्मों का संपूर्ण फल प्रभु के श्री चरणों में। भगवान के नौकर बन के रहना, भगवान के दास बन करके रहना। हाँ या ना? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तोयम मतलब जल। कौन सा जल भगवान को चढ़ाना चाहिए? कौन सा? अब आप देखो, सारे लोग, कोई गंगा जल चढ़ा रहा है, कोई नर्मदा जल, कोई घर का जल चढ़ाए सब जा रहे हैं। समझ नहीं रहे हैं कि लोटा भर जल की जरूरत नहीं, आंखों के 2 आंसुओं से ही परमात्मा रीझ जाते हैं। नेत्रों का जल। अब मंदिर जाने वाले लोग, कितने लोग शिवालय जाते हैं पर सारे लोग पानी लेकर जाते हैं। कौन चढ़ाता है आंसू? करोड़ों में कोई एक होगा, लाखों में कोई एक होगा, बस वही है भक्त। बाकी सब चढ़ा रहे हैं तो हम भी चढ़ाएं। भगवान से प्रेम। देखो, फॉर्मेलिटी, औपचारिकताएं अलग हैं, प्रेम अलग है। इसलिए अब आप ये निर्णय खुद लीजिए कि आपको भगवान से औपचारिकताएं करनी है, फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, या प्रेम करना है। जहां प्रेम है वहां समर्पण है, वहां डिमांड नहीं है, चाह नहीं है। चाह खत्म, निष्कामता। जो भगवान देंगे, महलों में रखें या झोपड़ी में रखें, मैं कभी नहीं कहूंगा कि प्रभु आपने ऐसा क्यों दिया। जो दे रहे हैं वो प्रभु की मर्जी है, और आपकी मर्जी में मेरी खुशी है। मैं कभी नहीं कहूंगा। ये दास अनिरुद्ध आपके सामने बैठा है, मैं केवल बातें नहीं कर रहा हूं मेरी माँ, मैं सारे दौर से गुजर चुका हूं, सारी चीजें मैंने देखी। मेरा जीवन शुरू हुआ भीख मांगने से। मैं पहले गांव में घर घर भीख मांगता था जाकर। ये स्थिति थी, गरीबी चरम सीमा पर थी कि खाने को भरपेट रोटियां नहीं थी। मैं भीख मांगता था घर घर जाकर। तब भी कोई चाह नहीं थी इनसे, भगवान से कुछ चाहा नहीं कभी। केवल जो बन पड़ा प्रेम किया है। प्रेम भगवान से करेंगे और किससे करेंगे? संसार से तो व्यवहार करता हूं मैं, संसार तो दिमाग में रहता है, दिल में तो गिरधर गोपाल को ही रखना है ना। तो ये बात शुरू से समझ आ गई थी। इसलिए जो स्थितियां परिस्थितियां बहुत बनी और बिगड़ी, हर परिस्थिति पर रहे, पर कभी डिमांड नहीं की कि प्रभु ये चाहिए ना। हम भगवान से क्यों कहें कि ये चाहिए? हम तो आपकी सेवा करेंगे, जो आपको देना है वो आप मर्जी आपकी। हमने कभी कुछ मांगा नहीं कि हमें ये चाहिए, नहीं। हम क्यों मांगे? क्यों मांगे? जब पुत्र योग्य हो जाता है, छोटा बच्चा 100 रुपए मांगे ना अपने माँ से, बाप से, तो बाप 100 रुपया नहीं देता। 5 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा तुमसे 100 रुपए मांगेगा, दोगे? क्या करेगा 100 का?
नहीं हमें स्कूल लेकर जाना, 100 रुपए दो। देते हैं? हाँ या ना? नहीं, क्योंकि आप जान रहे हैं कि ये अभी योग्य नहीं है। जब आपसे बच्चा 1000 रुपए मांगता है, आप नहीं देते, आप समझ लेते हैं कि ये उस 1000 का दुरुपयोग कर सकता है। लेकिन जब वही बच्चा योग्य हो जाता है, जिम्मेदारियां समझने लगता है, तो फिर पिता बिना मांगे सारी संपत्ति बेटे को, सारी फैक्ट्री बेटे को सब कुछ सौंप देता, ले जा। हाँ या ना? उसी तरह जब भक्त योग्य नहीं होता तो भगवान उसे नहीं देते। कसौटी पर कसकर भगवान देखते हैं कि तू कितना कच्चा है और कितना पक्का। और जब वही भक्त फिर भी निष्काम भाव से अपना कर्म करता है, अच्छे कार्य करता है, भगवान देखते हैं ये योग्य हो गया, तब भगवान अपना सारा वैभव अपने भक्त को दे देते हैं। लो जाओ, करो अच्छे काम, ले जाओ। इसलिए भगवान से कुछ ना मांगो, भगवान से भी कुछ ना मांगो। हम इनकी पूजा करते हैं पर कुछ चाह लेकर नहीं। हाँ, हम मंदिर जाते बिहारी जी का दर्शन करने, कोई चाह लेकर थोड़ी जाते हैं। बरसाने जाते हैं राधा रानी का दर्शन करने, कभी कभी कोई इच्छा लेकर थोड़ी जाते हैं। बस दर्शन करने, अपनी माँ से मिलने जाते हैं, अपने प्रभु का दर्शन करने जाते हैं। दर्शन में सुख है, दर्शन में आनंद है, बस तुम्हें देखने जा रहे हैं, कोई डिमांड लेकर नहीं जाते। इसलिए भगवान को चौथी चीज है नेत्रों का जल। सच्चा भक्त जो होगा वो भगवान को रोकर ही पुकारेगा। इसलिए कहता हूं सवेरे सवेरे पूजा में बैठा करो तो चंदन हो ना हो, आरती हो ना हो, पुष्प हो ना हो, 2 वासु जरूर भगवान को याद ऐसे करो, इतना प्रेम हो प्रभु कब दर्शन दोगे। जैसे एक पत्नी तड़प जाती है अपने पति से मिलने के लिए, जैसे एक माँ तड़प जाती है अपने बच्चे से मिलने के लिए, ऐसे ही तड़प जाओ भगवान से मिलने के लिए, वो तड़प में आंसू बह जाए। यही सबसे श्रेष्ठ भक्ति है, तड़पना। प्रेम किसे कहते हैं जानते हो? पानी में कछुआ भी रहता है, सांप भी रहता है और मछली भी रहती है, पर तीनों का स्वभाव अलग है। कछुए को पानी से निकाल दोगे ना, वो जीता रहेगा। सांप को, सर्प को, स्नेक को पानी से निकाल दोगे, वो जीता रहेगा। विडंबना तो बेचारी उस मछली की है, निकाल दोगे तो मर ही जाएगी। अब बताओ, पानी में 3 लोग रहते हैं, कछुआ, सांप और मछली। तीनों में प्रेम किसे है? पानी से। सांप को प्रेम होता तो वो पानी के बिना मर जाता, कछुए को प्रेम होता तो वो पानी के बिना मर जाता। मछली को प्रेम है इसलिए पानी के बिना मर जाती है। प्रेम कहते किसे हैं? कि प्रेमी के बिना मर जाना है, मतलब मरने की स्थिति, मरणासन। बस ये है प्रेम। उस परमात्मा की याद में मीरा रोती हैं, गोपियां रोती हैं, और बस मरना मतलब आत्महत्या करना नहीं, बस यादों में भगवान की। और संसार से इतना प्रेम ना करना, संसार प्रेम के योग्य नहीं है। संसार के लिए मत मरना ना, संसार के लिए मरोगे किसी काम का मरना ना होगा। भगवान की यादों में केवल रोना। इसलिए भक्त ना केवल रोना चाहते हैं, हमें परमात्मा को याद करके सिर्फ रोना है। उद्धव जी आए, गोपियों से मिले, गोपियों ने कहा कि प्रभु अब तो हमें मर जाना चाहिए। तो कहा, एक सखी ने कहा अब क्या जिए, अब तो मर जाएंगी। तब कहा तेरे बिना भी क्या जीना। तू आ जाना, यही ईश्वर की सबसे अच्छी आराधना है। ना तो प्रेम हुआ, ना तो आंखों में आंसू आए, और सारी जिंदगी तुम पूजा करते रहे तो उस पूजा का कोई लाभ नहीं। प्रेम तो हुआ ही नहीं। इसलिए भगवान किसके भूखे हैं? राम ही केवल प्रेम प्यारा,
जान ले ये जो जान निहारा। प्रेम गोपियों से मिले उद्धव जी, मां यशोदा से मिले, पूरी रात चर्चा करते कृष्ण की बीत गई। गोपियां बस एक ही रटना लगाए हैं, कृष्ण का दर्शन, कृष्ण की याद, कृष्ण के। जब भी कोई बात करें उद्धव जी बोले आंखें बंद करो, तुम्हें ध्यान कराए ना। जिन्हें खुली आंखों से कृष्ण दिखे उन्हें आंख बंद करने की क्या जरूरत है। धन्य है गोपियां। उद्धव जी गोपियों की चरण रज में लौट गए। कहा हमें ब्रजवास दे दो, चरणों में ठिकाना दे दो। चरणों में ठिकाना मांग रहे हैं उद्धव जैसे ज्ञानी। राधा रानी का दर्शन करके उद्धव जी निहाल हो गए, चरणों में गिर पड़े, भगवान के पास गए, हृदय में दर्शन कराया। भगवान ने गोपियों का कि मैं एक क्षण के लिए गोपियों से दूर नहीं, केवल आपके अभिमान को मिटाने के लिए मैंने आपको वृंदावन भेजा। प्रिय भक्तों, प्रेम बहुत गहरा है भगवान और भक्त का, ये बना रहे। आजकल तो लोगों ने प्रेम की परिभाषा ही बदल दी है। आजकल स्कूल कॉलेज में लड़का लड़की जो करते हैं, और वो नाम क्या देते हैं, हम प्यार करते हैं, हम फिर प्रेम करते हैं। आप ही बताओ, आज जो लड़का लड़कियों वाला जो प्यार है, जो लड़का लड़की आजकल आई लव यू खेल रहे हैं, ये प्यार है, ये प्रेम है? उत्तर दो, बोलो मेरी माँ। प्रेम है ये? जो आजकल लड़का लड़की स्कूल कॉलेजों में कर रहे हैं, ये प्यार नहीं है, फिर क्या है? वासना। केवल शारीरिक वासना है, केवल शरीर की कामना है। और ये लड़का लड़की है, लड़कियां इन्हें कहते हैं हम तो प्यार करते हैं, प्यार करते हैं, और अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं। लड़के लड़कियां माँ बाप को भूल जाते हैं और क्या कहते हैं, हम तो प्यार करते हैं। प्यार ऐसे थोड़ी होता है। प्यार का मतलब ये है ही नहीं। प्यार का मतलब तो है कोई कामना ना हो। और आजकल लड़का लड़की जो कामना पहले होती है उनकी, अब वो कामना जहां है वो प्रेम तो है ही नहीं। तो इसलिए मैं अपनी प्रत्येक बहन को ये बात समझाना चाहता हूं कि आप कभी किसी लड़के के आई लव यू में बह मत जाना। कोई तुमसे कहे हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, कोई आपसे प्यार नहीं करता मेरी बहन। सारे लोग आपसे नहीं, आपके शरीर से प्यार करते हैं। शरीर की हवस पूरी कर लेने के बाद लोग आपकी तरफ पलटकर देखेंगे नहीं। इसलिए किसी को क्या मतलब है आपसे, वो तो आपका शरीर आप लुटवाना चाहो तो दुनिया लूटने को तैयार है। इसलिए चरित्रवान बनो और ये प्यार व्यार के चक्कर में ना पड़ो। शादी कर लो, विवाह करो, फिर अपने पति और अपनी पत्नी से खूब प्रेम से रहो, क्या बुराई है। शादी के पहले जो हमारे यहाँ चल रहा है लड़का लड़कियों का आजकल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये सब तमाशा है। हाँ या ना? चरित्रहीनता है। हमारे देश में स्त्रियां होती हैं पतिव्रता। कौन होती हैं? पतिव्रता। पतिव्रता मतलब जो पति के सिवा दूसरे की तरफ कभी आंख ना उठाकर देखे। पर आजकल तो शादी के पहले ना जाने कितने उनके बॉयफ्रेंड हो जाते हैं। अब ये नारियां पतिव्रता बनने की अधिकारी हैं। ये लड़कियां जब कल को विवाह होंगी तो क्या ये पतिव्रता कहलाएंगी? क्योंकि शादी के पहले ही ना जाने कितने इनके बॉयफ्रेंड बन चुके हैं, कितनों ने इनका शोषण कर लिया है। अब तो ये केवल पतिव्रता नारी वो है जिसे पति के अतिरिक्त कभी कोई स्पर्श ना करे। और आपको यदि बहुत लोग स्पर्श कर चुके हैं, आपके भावनाओं के साथ लोग खेल चुके हैं, आपने आज्ञा दी है, इजाजत दी है, जब आप इजाजत देंगे आपको कोई टच करने की कि आप टच कर लो तो लोग आपको टच करेंगे, और आप इजाजत ही नहीं देंगे तो कोई टच क्यों करेगा। इसलिए हमारे यहाँ चरित्रवानों की पूजा होती है। चरित्रवान ही बनिएगा, चरित्र गवाइए। पढ़ाई लिखाई करना अच्छा है, पर पढ़ाई लिखाई के नाम पर ये जो चरित्रहीनता फैल रही है समाज में, ये चिंता का विषय है।
खासकर लड़कियां, आप लोग समझो, इसलिए हमारे पुराने समय पर समय से विवाह करने की परंपरा रही है। समय से क्या करना चाहिए? विवाह करना चाहिए। समय से विवाह करोगे तो ये स्थितियां उत्पन्न ना होंगी। अच्छा, पहले के लोग कम उम्र की लड़की, पहले ना बाल विवाह हो जाता था। 15 साल की लड़की का विवाह, 12 साल की लड़की का, तो ये सही था या गलत था? उत्तर दो। आज के कानून के हिसाब से तो गलत है। तो फिर ये बताओ, यदि गलत था तो तुम्हारे बाप दादे बुजुर्गों ने ये गलतियां, यदि ये गलत था तो ये क्यों गलती की? और यदि होता था तो कोई वैज्ञानिक कारण बताओ मुझे। मैं आपको, पहले के जमाने में 12 साल की लड़की का ब्याह हो जाता था, 15 साल की लड़की का। क्यों होता था? क्या पागल थे बूढ़े लोग? क्यों होता था? जबकि उस समय तो लड़का भी मैच्योर नहीं होता था, वो भी नहीं समझता था। 12-12 साल के लड़कों का ब्याह हो जाता था। अब उन्हें थोड़ी पता कि पत्नी का मतलब क्या है, पर ब्याह हो जाता था। तो आपसे सवाल है, ऐसा क्यों होता था? इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण बताओ। ये तो आप गाना गा ही रहे हो, नहीं जी गलत होता था, गलत होता। इसका होता था ना तो कोई कारण रहा होगा। उस कारण को जाने बिना ना तो आप सही कह सकते हैं ना तो गलत। पहले कारण बताओ, फिर मैं आपको मानूंगा कि आपने गलत था तो सिद्ध करो कैसे गलत था, और सही था तो सिद्ध करो। एक कारण बताओ मुझे कि पहले के लोग क्यों जल्दी लड़का लड़कियों का विवाह करते थे। क्या वैज्ञानिक कारण था, आप बताओ। शादी नहीं होती थी? हाँ, पता नहीं था शादी, पर होती थी ना। क्यों होती थी, वही तो पूछ रहा हूं। क्यों? तो बड़े, चलो बच्चों को तो पता नहीं था, पर बच्चों का ब्याह कराने वाले तो बड़े बूढ़े होते थे ना, उन्हें तो पता होता था ना। तो उन्होंने क्यों ये गलती कराई? वो कराया तो कोई कारण रहा होगा। क्या उस कारण पर आप लोगों ने कभी विचार किया? बताओ क्यों? एक वैज्ञानिक कारण बताओ, कोई एक कारण बताओ कि पहले के जमाने में जल्दी विवाह क्यों होता था। गलत वो विवाह होता था, वो गलत था कि सही था, मैं इस पर विचार नहीं कर रहा हूं। क्यों होता था? सही होता था तो उसका सही का रीजन बताओ, क्या कारण था? और गलत था तो कैसे गलत था? गलत था तो कैसे, और सही था तो कैसे? बस ये जानना चाहता हूं आपसे। चश्मा वाले भैया बताओ, मैया आपका विवाह कब हुआ था? 15 साल में। ये देखो हमारी मैया का विवाह 15। और आपका भैया कितने साल के थे आप? हाँ, 21। उस समय 21 थे और मैया थी 15 साल की, है ना? आप में से बहुत लोग यहां ऐसे होंगे। आपका विवाह कब हुआ? 18 साल में। बहुत लड़कियां ऐसी होती हैं जिनका ब्याह पहले तो 7 साल में शादी हो जाती थी। 7 साल की लड़की, 10 साल 12 साल का लड़का। मैं जानना ये चाहता हूं क्यों? क्या पागल थे तुम्हारे बाप दादे? चलो अब मैं बताऊं, सुनो। पहले जल्दी विवाह इसलिए होता था कि लड़का लड़की मैच्योर तो होंगे जब होंगे, समझदार होंगे जब होंगे, लेकिन लड़की को सारी जिंदगी ससुराल में रहना है। तो ये बताओ, आप कुत्ता भी खरीद के लाते हो तो बड़ा कुत्ता लाते हो या छोटा सा पिल्ला? जोर से। छोटा बच्चा लाते हो ना कुत्ता का। क्यों? ताकि छोटे से इस घर में रहेगा तो यहां की सारी चीजें वो बड़ा होते होते सब चीज सीख जाएगा। हाँ या ना? पहले के जमाने के लोगों की ये मानसिकता थी कि लड़की जल्दी से मेरे घर आ जाए, छोटी बच्ची आ जाए तो मैं खुद ही इसे बेटी की तरह परवरिश करूंगा। सास ससुर बोलते थे बेटी की तरह रखूंगा, तो उस समय से ये खुले बेटी की तरह रहेगी, आजादी से रहेगी, इस घर की बहू बनकर बेटी की तरह रहेगी। तो यहाँ के तौर तरीके, खान पान, रहन सहन, यहाँ का वातावरण, यहाँ की हवा बचपन से मिलेगी। तो फिर आजकल की लड़कियां 30 साल में शादी हो रही है, 25 साल में ससुराल गई, वहां का कुछ पसंद नहीं आया, तलाक। 2 बातें बर्दाश्त नहीं हो पा रही हैं, तलाक तलाक तलाक।
पहले नहीं था, पहले छोटी सी बच्ची जाती थी तो वो छोटी सी उम्र में ही वो वहां का तौर तरीका, खान पान, रहन सहन में ढल जाती थी। जब तक उसे समझ आती थी, समझदार होती थी, तब तक तो वो पूर्ण रूप से ढल चुकी होती थी। हाँ या ना? तो फिर वो उस घर को अपना मान लेती थी। हाँ या ना? उसको अपना मान लेती थी। और आजकल की लड़कियां ससुराल को अपना मान नहीं पाती जल्दी से, वो मायके को अपना मानती हैं। ससुराल से अटैचमेंट जल्दी नहीं हो पाता, जब तक होता है तब तक देर हो चुकी होती है। जब तक समझ आती है ना, तब तक तलाक कागजों में साइन हो चुका होता है। मैं क्यों बर्दाश्त करूं, मैं भी तो पढ़ी लिखी हूं, मैं क्यों सुनूं तुम्हारी। और पहले के जमाने में पति पत्नी दोनों साथ में कंचे खेलते थे। छोटी सी लड़की 10 साल की, 12 साल की, और उसका पति भी छोटा सा, दोनों बच्चे थे, दोनों साथ में खेलते थे, साथ में रहते थे। हाँ या ना? तो साथ में रहते, साथ में खेलते, तो उन्हें रियल वाला प्यार होता था। क्या होता था? प्रेम होता था, वो सच्चा प्रेम। इसलिए पुरानी जोड़ियां देख लो, बुढ़ापे तक मस्त है। अब ये मैया 15 साल में शादी हुई और भैया जी की हुई 21 साल में शादी, और ये देखो अभी भी इन दोनों के बीच में जितना प्यार है, आज के नए पति पत्नी में इतना प्यार नहीं होगा जितना इन दोनों में है। हमारी मैया सुनीता मैया और श्री सतीश जी में। हाँ या ना? कल सतीश जी क्या कह रहे थे? क्या खूब लगती हो है ना? तो ये बचपन से शुरू हुआ प्यार। तो चला अब, अच्छा ये दोनों जब मिले तो दोनों के अंदर कोई कपट नहीं। आजकल तो क्या होता है ना, लड़की का अपना एटीट्यूड होता है। मैं पढ़ी लिखी हूं, अभी 4-6 दिन पहले एक लड़की मेरे पास आई, उसकी माँ, उसके पिता भी थे। तो माँ बाप ने कहा महाराज जी मेरी बेटी को आशीर्वाद दो, इसका पति दूर रहता। मैंने पूछा क्यों? आप तो, उसका बच्चा भी 2 साल का था। मैंने कहा तेरा बेटा तुम्हारा पति दूर क्यों है? बोले महाराज जी मैं नौकरी करती हूँ ना, मैं कमाती हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, मैं घर पे रहना नहीं चाहती। मैंने कहा तुम्हारा पति कहाँ? बोले वो अपने माँ बाप के पास है। मैं वो अपने माँ बाप के पास है और मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं क्या करूंगी वहां? मैं बोलती हूँ पति से यहाँ आओ, काम करेंगे, कमाएंगे। मैंने कहा पढ़ी लिखी हो तो सास ससुर के पास भी तो रहो, पति के पास रहो। नहीं महाराज जी हम वहां नहीं रह सकते, हमारा पति हमसे कम कमाता है, हमारा पति हमसे कम कमाता है, हमसे कम पढ़ा लिखा है, वो अपने माँ बाप के पास रहता है, माँ बाप की मानता है। और अभी शादी के 3 साल हुए थे और 3 साल में उसे लड़का पसंद नहीं आया, तलाक की तैयारी चल रही। मैंने कहा लेके आना, समझाएंगे। आजकल की लड़कियों को समझा लो आप, वो नहीं समझती, उन्हें लगता नहीं जी हम पढ़े लिखे हैं, हम ज्यादा कमाते हैं, हम तेरी क्यों सहें, तेरी क्यों बर्दाश्त करें। अरे मेरी पागल बहन, रिश्ते ऐसे नहीं चलते, रिश्ते ऐसे नहीं चलते। इसलिए पुराने जमाने में कमाने की जिम्मेदारी पुरुषों की थी। पुरुष कमाता है ना तो कभी अपनी पत्नी को ताना नहीं मारता कि मैं कमाता हूं तेरा पेट भरता हूं। पर यह बात सच्ची है, सब पर लागू नहीं है। पर स्त्रियां जब कमाने लगती हैं तो वो अपने पति को ताने मार मार के मार डालती हैं कि जी हम तो तेरे से ज्यादा कमा रहे, तेरी औकात क्या है। सब पर नहीं, पर स्त्रियों में ये एटीट्यूड होता है। पुरुषों में एटीट्यूड होता है पर स्त्रियों में उससे ज्यादा होता है। यदि वो कमाने लग जाएं, मेरी बहनों कमाना बुरा नहीं है, लेकिन कमा कर अपने पति से झगड़ा कर लेना, अपने पति का अपमान कर देना, अपने पति को ही जलील करना, इससे कौन सी बहादुरी है तुम्हारी। रिश्ता तोड़ देना, तलाक लेके कहां जाओगी, कल दूसरा पुरुष तो चाहिए। सारी जिंदगी अकेले नहीं गुजरती, साथ और सहारे की जरूरत पड़ती है। याद रखना, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, सहारा चाहिए। हर पुरुष को भी सहारा स्त्री का चाहिए और हर स्त्री को भी सहारा पुरुष का चाहिए। बिना सहारे के नहीं चलता साहब, और सहारा अच्छा है पति पत्नी का। इसलिए मुझे लगता है कि स्त्रियों को यह बात समझनी चाहिए, अपने रिश्तों को मधुर बनाओ। आपके रिश्ते अच्छे हैं, यही आपकी संपत्ति है। आप कितना पढ़ी लिखी हो,
आप कितना पैसा कमाती हो अलग विषय है, लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी पति पत्नी की जिंदगी कितनी खुशियों से भरी है, हसीन है, वो मायने रखती है कि आप कितने खुश हैं। आपके पास कितना पैसा है ये मायने नहीं रखता, आप कितने खुश हैं ये मायने रखता है। हाँ या ना? लेकिन आजकल लड़कियों का अपना एक अलग ही एटीट्यूड है, और यही एटीट्यूड तुम्हें तुम्हारा घर नहीं बसने देगा। यदि यही रहा तो लिख लेना। इसलिए माँ अपनी बेटियों को पढ़ाओ लिखाओ, पर रिश्ते चलाना सिखाओ कि बेटा रिश्ते चलाना कैसे कैसे रिश्ते चलते हैं। दो बातें सहनी पड़ती हैं, दो बातें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं गृहस्थी में, तब जाके रिश्ते चलते हैं। डिग्रियों से रिश्ते ना चलेंगे। डिग्रियां स्कूल कॉलेज केवल नौकरी चाकरी तक काम आएंगी, अनुभव काम आएगा रिश्तों को चलाने के लिए। चलो बताओ, रिश्तों को चलाने के लिए क्या चाहिए? आप ऑप्शन देता हूं 4। 1 करोड़ का सवाल पूछ रहा हूं। 1 करोड़ का नहीं है तो 20 करोड़ का है। 20 करोड़ का सवाल है आप लोगों के सामने। यदि सही उत्तर दोगे 20 करोड़ का ज्ञान मिलेगा आपको। ऑप्शन 4। सारे लोग मुंह बंद रखेंगे, हम पहले आगे के लोगों से पूछेंगे, फिर आपको बताएंगे। रिश्तों को चलाने के लिए, चाहे वो रिश्ता पति पत्नी का हो, माँ बेटे का हो, पिता पुत्र का हो, या भाई भाई का हो, कोई भी रिश्ता चलाने के लिए क्या चाहिए? ऑप्शन 4। प्यार, पैसा, सहनशीलता, समझदारी। रिश्तों को चलाने के लिए क्या चाहिए? समझदारी, सहनशीलता, पैसा और प्यार। बताओ आप। समझदारी, प्यार, आप बोल रहे हैं प्यार, आप बोल रहे हैं समझदारी, आप बोल रहे हैं सहनशीलता, आप बोल रहे हैं सहनशीलता। प्यार, रिश्तों को चलाने के लिए प्यार, आप बताओ मैया। सहनशीलता, आप बताओ क्या? समझदारी, दादाजी बताओ। समझदारी, आप बताओ। समझदारी, आप बताओ मैया। क्या बोलो? रिश्तों को चलाने के लिए प्यार नहीं, प्यार तो हो जाएगा, प्यार तो हो जाएगा, साथ में रहिए, प्यार होगा। पैसा आएगा और समझदारी समय के साथ आएगी। तुम सोचो कि आज ही तुम समझदार हो जाओ ना। जब लड़की का विवाह होता है तो वो कुछ समझदार होती है, जब उसका बेटा हो जाता है तो वो बहुत कुछ समझदार हो जाती है, और जब उसका दूसरा बच्चा हो जाता है तो बहुत बहुत मैच्योर हो जाती है। उसके समय के साथ उसकी समझदारी आती है। ये बात सही है या गलत है? जिस लड़की के बच्चा नहीं हुआ वो समझदार अभी नहीं होगी, जब मां बन जाएगी तो अपने आप वो समझदार। समझदारी किसके साथ आएगी? समय के साथ। प्यार हो जाएगा। रिश्तों को चलाने के लिए चाहिए सहनशीलता। 2 बातें पत्नी सुने और 2 बात पति सुने। जब सुनने की क्षमता होगी साहब, 2 बातें बर्दाश्त करके पचाने की क्षमता होगी, तो रिश्तों को आप चला पाओगे। शिशुपाल की 100 गालियां रोज सुनते थे भगवान। क्या चाहिए? क्या चाहिए? सहनशीलता। सहो। पत्थर भी भगवान तब बनता है जब छेनी और हथौड़ों की चोट को सहता है। हर चोट सहता है तब जाकर पत्थर पूजता है। चोट खा के टूट जाएगा तो पत्थर हो जाएगा। जो पत्थर चोट खाकर टूट गया वो कंकड़ बन गया, और जो पत्थर चोट सह गया वो शंकर बन गया। तो सहने वाला रहता है। इसलिए रिश्तों में क्या चाहिए? सहनशीलता। सहो। 2 बातें पति की, 2 बातें पत्नी की, सहना पड़ता है। हाँ या ना? कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि रिश्ते सहनशीलता से चलते हैं लंबे? सहनशीलता नहीं होगी। आजकल की लड़कियों में क्या नहीं है? जरा भी। आजकल के लड़कों में क्या नहीं है? ना लड़कों में सहनशीलता बाप ने सिखाई, ना लड़कियों में सहनशीलता माँ ने सिखाई। ना पिता ने पुत्र को समझाना जायज समझा, ना माँ ने बेटी को समझाना सही समझा। इसलिए रिश्ते आज समाज में सबसे ज्यादा केस तलाक के हैं। कोर्ट कचहरी झांक कर देखो, ज्यादातर केस किसके चल रहे हैं?
शादी हुई नहीं कि तलाक की तैयारियां, क्योंकि जरा भी हम क्यों सहें, हमारे बाप ने इतना दिया है, हम क्यों सहें। सहना भाई, सहना है, रहना है तो सहना है, नहीं रहना तो मत सहो। मैया जी सही है, आपको कुछ सहना पड़ा क्या? हाँ या ना? सह गई मैया तो रह गई मैया। आपको कुछ सहना पड़ा? जो सहेगा लंबे टाइम तक रहेगा, रिश्ते लंबे टाइम तक चलेंगे। इसलिए अपनी क्षमता बढ़ाओ, दो बातें पचाओ। मैया किससे चलते हैं रिश्ते? अभी तो कह रही थी प्यार से, आप सहनशील थी, बोली थी, फिर ठीक है। भगवान का विवाह माता रुक्मणी जी से हुआ, दूसरा विवाह जाम्बवंती की बेटी जाम्बवती से हुआ, तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा से, चौथा विवाह भगवान का यमुना जी से, पांचवा भगवान का विवाह मित्रविंदा से, छठवां सत्या से, सातवां भद्रा से, आठवां लक्ष्मणा से। भगवान के द्वारिका में इतने विवाह हुए। एक भौमासुर नाम का दैत्य था, उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था। उसके बंधन से कन्याओं को भगवान ने मुक्त किया। कहा देवी वो अपने अपने घर जाओ। कन्याओं ने कहा कहां जाएं, हमारा आपके सिवा कौन है? तब भगवान ने उन कन्याओं से कहा जाओ। कन्याओं ने कहा आप स्वीकार कर लीजिए। तब कन्याओं के कहने पर भगवान ने, जिन्हें समाज स्वीकार नहीं कर रही थी, समाज जिन्हें अपमानित करेगी कि तुम पर पुरुष के पास रहकर आई हो, कौन स्वीकार करता, जिन्हें कोई स्वीकार नहीं कर रहा था, ऐसी नारियों को भगवान ने पत्नी के रूप में स्वीकार करके समाज में सम्मान से जीने का अधिकार दिलाया। तो भगवान ने उस भौमासुर को मारा और कन्याओं को आजाद किया उसके कारागार से। कितनी कन्याएं आजाद की? 16,100। और 8 विवाह पहले हो चुके थे, तो टोटल विवाह हो गए 16,100। 16,000 तो वेद मंत्र होते हैं, वेद ऋचाएं हैं, और 108 उपनिषद है। ईश्वर तक पहुंचने के 16,108 मार्ग हैं। यही इसका अध्यात्म कारण है। भगवान की पत्नियां इतनी सारी हैं। आप में से कौन कौन भगवान की पत्नी है? हाथ उठाओ। आप भगवान की पत्नी हो? आप भगवान की पत्नी हो? हाँ या ना? आप भगवान की पत्नी हो? नहीं, किसकी हो फिर? आप किसकी? आप भगवान की पत्नी हो? हाँ या ना? मैया क्या बोलती तू? जल्दी बोलो, फिर क्या मैं बोलूं? मैया आप भगवान की पत्नी हो? आप भगवान की पत्नी हो? नहीं, आप भगवान की पत्नी हो? आप भगवान की हो? आप भगवान की? हाँ, सारी आप कह रही हो। अच्छा, हम भगवान की पत्नी नहीं है, तो फिर ये वाली आरती क्यों गाती हो? इसमें आता है तुम हो एक अगोचर सबके पार्वती, स्वामी सबके पार्वती, किस विधि मिला हूँ दया मैं, किस विधि मिलूं श्री शादी, तुमको मैं घुमती। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राण, जोर से, सबके प्राण। तो ये वाली आरती गाई हो मैया, तो ये लाइन छोड़ देती हो क्या? गा सब डालती हो, सारा गा लिया और पूछा गया भगवान की पत्नी हो? नहीं, हम तो फलाने की पत्नी हैं। जितनी झूठी मैया। भगवान की पति का मतलब होता है, पारक्षणे धातु से पति बनता है। पति का मतलब जो हमारी रक्षा करे, जो हमारा पालन करे, उसे पति कहते हैं। जो हमारी, जोर से, पालन करे वो पति। तो बताओ भगवान पालनहार हैं या नहीं? तो भगवान सबके पति हैं। भगवान सबके प्राणपति।